अब देखिए 9 क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा था, फॉलोइंग कॉन्टिजेसियस टेबल प्रेजेंट एनालिसिस ऑफ 300% अकॉर्डिंग टू हेयर कलर एंड आई कलर। ठीक है, अब यहाँ पे काई स्क्वायर का हमें दिया रखा है, जिस तरह हेयर कलर है और यहाँ पे अपना आई कलर है। ठीक है जी, मान लिया ब्लू ग्रे ब्राउन है, तो हमसे पूछा है द टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज अ नो एसोसिएशन बिटवीन हेयर कलर एंड आई कलर। मतलब कोई इसमें एसोसिएशन, मतलब आपस में मेलजोल नहीं है आई कलर में और हेयर कलर में। 5% सिग्निफिकेंस लेवल के थ्रू हमें बताना है और टेबलेटेड वैल्यू 9.49 दे रखी है। अब देखिए काई स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो 2 टेबल्स बट नो नीड 2 टोटल्स। अगर मान लो दो टेबल में दिया हुआ है, गुडनेस ऑफ फीट्स आता है और एक इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट आता है, तो इसमें क्या रहेगा कि हमारा इसमें टोटल नहीं दिया रहेगा, लेकिन इसका हमें टोटल निकालना पड़ेगा। यहाँ पे इसका टोटल निकालना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जिस तरह, तो मैं करूंगा क्या, सबसे पहले टेबल का यहाँ पे इनका टोटल कर दूंगा। इन सब का टोटल कर दिया तो इन सब का टोटल करूंगा तो सेम ही आना चाहिए, तो सेम ही आएगा आपका भी, ये रो का भी और कॉलम का भी सेम ही आएगा यहाँ पे। चलिए, पहले मैं लिखूंगा नल हाइपोथेसिस, मतलब एच नोट, देयर इज अ नो सिग्निफिकेंस, ये रूल है, आप इसे कर लीजिएगा। और इसी का यहाँ पे बस नॉट लगा दिए, देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन, यहाँ पे नो लगाइए और यहाँ पे लगा दीजिए कि हाँ एसोसिएशन है आई कलर और इसमें आर इंडिपेंडेंट। क्लियर है? ठीक है। स्टेप 2 में करूंगा लेवल सिग्निफिकेंस, यहाँ पे 5% का। ठीक है जी, 5% दिया तो 5% दिए, अगर आपके पास नहीं दिया रहता कुछ भी तो हम 5% एज्यूम करके चल सकते हैं। टेस्ट स्टैटिक्स अंडर एचओ गिवन बाय काई स्क्वायर, यहाँ पे है, ये फॉर्मूला है समीशन ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड में ई एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम r-1 इंटू c-1। अब ये क्या भला आ गया, अभी क्लियर हो जाएगा। वेयर, जहां पे ओ क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हम करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और ई क्या है, एक एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब ई निकलेगा कैसे और ओ कैसे निकलेगा, तो देखिए ओ तो हमने दिया हुआ है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, लेकिन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है रो का टोटल करेंगे, मतलब रो का टोटल करेंगे, और कॉलम का CT कॉलम का टोटल करेंगे, और एन मतलब इन सब का टोटल कितना है 300, तो 300 है, तो रो टोटल कॉलम टोटल। बहुत बढ़िया। अब देखिए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, जिस तरह मैं स्टेप 4 में एक टेबल बनाऊंगा, ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड ओ माइनस ई कर दूंगा, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर के अपॉन में ई कर दूंगा। ठीक है, चलिए मान लिया। अब देखिए मैंने लिखा कैसे, 30 10 40 30 10 40। ठीक है, 40 20 40 40 20 40 50 30 40 50 30 40। तो ऑब्जर्व को इस तरह उतार दिया मैंने, हाँ जी उतार दिया। एक्सपेक्टेड निकाला कैसे सर जी, तो मैंने क्या कहा था, एक्सपेक्टेड पहला क्या है 30 है, तो 30 में मैं आर का टोटल और कॉलम का टोटल करूंगा, मतलब रो का टोटल कितना है 80 है जी। ठीक है, इंटू 120, मतलब कॉलम का टोटल कितना है 120 है, इन सब का टोटल कितना है 300, तो 300 लिख दिया। बस इसे सॉल्व करिए और 32 आ गया। एक और एग्जाम्पल में, सपोज दैट E30 जिस तरह निकाला मैंने, तो यहाँ पे क्या E30, तो ये वाला E30 पकड़ लेते हैं, तो ये है E30, तो इसका जो है आप रो टोटल देखेंगे तो 120 आ गया, हाँ 120 है। अब इसका कॉलम का टोटल 60 है, तो यहाँ 60 है, और डिवाइडेड में n कितना है 300 है, तो सॉल्व करेंगे 24। इसी तरह सारे ऑपरेशन मैंने कर लिए और इन सबको मैंने यहाँ उतार दिया। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। 30 में से -32 करना है, O में से माइनस ये होगा, तो -2 -6 इसी तरह आएगा, और ये तो 0 हो गया 0 हो गया 0 हो गया, 50 में से 48 गया तो 2 6 8। ठीक है जी, इन सब का एक्सपेक्टेड करेंगे तो क्रॉस चेक करने का है कि समीशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपकी 300 टेबल के अकॉर्डिंग इतनी ही आनी चाहिए, इसका मतलब आप सही कर रहे हैं। चलिए जी ठीक है, अब इसका आप टोटल कर दीजिए तो 7.295 आएगा कुछ समथिंग। हाँ जी ठीक है, आ गया। अब आया कैसे, तो OE मतलब इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पे 4 आ गया, 36 इस तरह कर दिया। अब इसमें से O माइनस E मतलब 4 में से मैंने इसको E को डिवाइड कर दिया, तो 0 पॉइंट मतलब करा क्या, पहले मैंने इसको लिखा तो 4 में से 32 को डिवाइड किया तो 0.15, ये आ गया मेरा ऑपरेशन। हाँ जी क्लियर है। फिर इस स्टेप में मैं करूंगा क्या कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड समीशन O माइनस ई का स्क्वायर और E, तो मेरा क्या रिजल्ट निकल के आया था भाई, ये है ना O माइनस ई का होल स्क्वायर E, तो 7.295 आया था, तो सिमिलरली मैंने 7.295 लिख दिया। स्टेप 5 में करूंगा क्या, क्रिटिकल वैल्यू निकालूंगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पाई में यहाँ पे 5% का है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में r-1 इंटू c-1, तो r क्या है मेरा, रो, कितने रो है 1 2 3, तो मैंने करा क्या यहाँ पे, हाँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में r-1, तो रो मेरे 3 आ गए, और 3-1 कॉलम कितने हैं मेरे यहाँ पे, तो कॉलम देख लेते हैं 1 2
2 और 3 कॉलम है, तो वही 3 - 1, तो क्या होगा 2 2 × 2 4 आ गया मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो काई स्क्वायर टेबलेटेड वैल्यू मेरी कितनी थी 9.49, तो हाँ 9.49 दे रखा था, और मेरा कैलकुलेट करके कितना आया 7.295। तो मेरे को पता है काई स्क्वायर ग्रेटर देन है कैलकुलेटेड से, तो कैलकुलेटेड कम है ना जी, तो टेबलेटेड बड़ा है तो इसकी तरफ हो गया ग्रेटर देन साइन, और ये लेस है। तो जब भी आपका टेबलेटेड वैल्यू बड़ा होगा द काई स्क्वायर स्टैटिक 7.9 विच इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू 9.49, देयरफॉर वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो हम फेल हो गए रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो इसका मतलब क्या है कि फेल टू, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे विच इज द लेस देन द, देयरफॉर वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो हम फेल हो गए, मतलब हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया और इसको रिजेक्ट कर दिया हमने। तो जब भी आपका मान लो फॉर एग्जांपल ये मान लो ग्रेटर देन हो, जब भी आपका टेबलेटेड वैल्यू जब भी ग्रेटर देन हो तो आपको रिजेक्ट कर देना है अपना ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और इसको एक्सेप्ट कर देना है। तो लास्ट में मैं ये भी लिख सकता हूँ देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन हेयर कलर एंड आई कलर्स, कोई एसोसिएशन नहीं है आई कलर में और हेयर कलर में। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस और वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अब वो आपके ऊपर है। देखिए लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट्स, हमें कुछ शॉर्ट्स नोट्स लिखने हैं यहाँ पे। जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, अब ये स्ट्रेटिफाइड क्या है, मतलब एक आदमी के मतलब डिफरेंट तरीके से सैंपल हो सकते हैं, जैसे उसकी एज हो गई, इनकम हो गई, और जेंडर क्या है। सपोज दैट एक मेल है तो वो तो मेल है तो उसकी एज होगी, इनकम होगी, और जेंडर क्या है मेल आ गया, तो मतलब क्या है सेट्रीफाइस, मतलब विभक्त हो गया, मतलब बंटवारे में। तो सेट्रीफाइस रैंडम सैंपलिंग आप बना के भी लिख सकते हैं कि उसमें हम अलग अलग तरीके से अपना उसका सैंपल हम कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें एडवांटेज क्या है, एंश्योर करता है रिप्रेजेंट ऑल सब ग्रुप, भाई ग्रुप में बांट दिया ना, इंप्रूव प्रिसिशन कंपेयर्स इन सैंपल रैंडम सैंपलिंग, रिड्यूस सैंपलिंग एरर। भाई ये है कि अगर मान लो उसके 4 तरह के आपने सैंपल ले लिए तो उसके जो है एरर आने के चांसेस बहुत ही कम है। जिसमें एप्लीकेशन में क्या है, मार्केट रिसर्च, ओपिनियन पूल्स के द्वारा और सोशोलॉजी स्टडीज के द्वारा हम ले सकते हैं इसमें। तो वही है यहाँ पे सेटिस्फाइज रैंडम। रैंडम मतलब कोई सा भी एक नंबर जो है, मतलब अगर मैं चाहूँ तो एज का ले सकता हूँ या उसकी इनकम का या उसके मेल के द्वारा मैं सैंपल कलेक्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट में हमें कंट्रोल चार्ट का मतलब क्या, देखो मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि कंट्रोल का मतलब किसी चार्ट के द्वारा हम कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में या कहीं भी चीज पे अगर मान लो पॉपुलेशन मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आ रही है तो हम कंट्रोल करते हैं, क्या बाइंड अप करते हैं कि भाई 2 से ज्यादा बॉर्न पे क्या है, कहीं पे इलीगल होता है कि 2 से ज्यादा चाइल्ड आप नहीं कर सकते। देखिए कंट्रोल चार्ट स्विच चार्ट यूज क्वालिटी टू मॉनिटर वेदर प्रोसेस इन स्टेट स्टैटिकल कंट्रोल। अब सपोज दैट कि कंट्रोल चार्ट के द्वारा जिस तरह मीन मीडियन में हम क्या निकालते हैं, फॉर एग्जांपल कि पर डे में एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं और नेक्स्ट डे हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसमें करेंगे क्या कि हम एक एवरेज निकालेंगे, उसमें पहले फ्रीक्वेंसी फिर मिड पॉइंट और फिर उसके द्वारा देखेंगे कि एवरेज मूविंग में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसी तरह सेल का है कि सेल जो हो रही है मान लो मेरी एक मंथ में इतनी हुई, दूसरे में इतनी हुई, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, अब मैं छठे में कैसे निकालूंगा, तो इन सब की सेल पर मंथ से करके इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरी क्या निकल के आ जाएगा, एक एवरेज निकल के आ जाएगा कि उस नेक्स्ट मंथ में मेरी कितनी सेल होगी। बस वही है कंट्रोल चार्ट। डेटा पॉइंट रिप्रेजेंट सैंपल मेजर्ड ओवर टाइम्स। अब यहाँ पे आ गया ना जिस तरह बाउंड्रीज सेट स्टैंडर्ड डेविएशंस फ्रॉम द मीन डेटा पॉइंट्स आउटसाइड द लिमिट इंडिकेट ऑफ आउट कंट्रोल ऑफ प्रोसेस। थर्ड में देख लेते हैं टी टेस्ट फॉर मीन। अब टी टेस्ट क्या आ गया यार, ये फॉर एग्जांपल कि 2 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप में हम क्या करते हैं, बिटवीन 2 ग्रुप्स टेस्ट करते हैं इंडिपेंडेंट और पेयर टेस्ट में। जिस तरह 1 सैंपल टेस्ट है तो 1 सैंपल टेस्ट में क्या होगा, जिसे हम जानते हैं मतलब डिफरेंट फ्रॉम नॉन पीपल्स मीन। इंडिपेंडेंट 2 सैंपल में क्या होगा, कंपेयर करेंगे मीन ऑफ 2 अनरिलेटेड ग्रुप, एक ग्रुप के थ्रू आ रहा है एक दूसरे ग्रुप के द्वारा। अब इसमें पेयर टेस्ट कंपेयर मीन ऑफ सैंपल ग्रुप्स और बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट में देखेंगे कि क्या क्या टेस्ट है। एक 1 सैंपल टेस्ट हो गया और सेकंड वही है टी टेस्ट में आ गया अपना। अजप्शन में देख लेते हैं डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली फॉर लार्ज सैंपल शुड बी हैव इक्वल वेरिएंस फॉर इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। एप्लीकेशन में हम देख सकते हैं कि टेस्ट ड्रग इफेक्टिवनेस होता है कंपेयरिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस और क्वालिटी के थ्रू हम टी टेस्ट करवा सकते हैं। तो फ्रेंड ये वाली हमारी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं ऐसी नई इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट के साथ में। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय।